सर, दोनों चल रही है। तो अपन बेसिकली पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स में, एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ा जा सकता है, अलग आप नाम भी दे सकते हो, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। धीरे से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, वरना बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। जैसे आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, फॉर्मूले आपको जो इम्प्रूव बताऊंगा, नहीं तो आपको रटाने का प्रयास करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं उसके बाद कुछ नहीं आएगा, जैसे बोल रहे हैं आपको याद रखना है, थोड़ी स्पीड करने का प्रयास कर रहा है, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई सवाल गलत नहीं पढ़े, सवाल गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस यस सर। तो शुरुआत करते हैं अपना भी ऑप्टिक्स वाला अध्याय, जिसे अपन कहते हैं डाइफ्रैक्शन। पहले आज अपन मेन डाइफ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा पोलराइजेशन। सही बताऊं, तीन मेजर हिस्से हैं इसमें, डाइफ्रैक्शन, विजन, फिर थोड़ा सा स्कैटरिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, फिर अपन पोलराइजेशन पढ़ेंगे। खैर, ये जो अपन डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, अच्छा हां, इसके बाद अपन ऑप्टिकल चैप्टर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उसमें भी इसकी रिजॉल्विंग ताकत, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा सा वो आएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, दिमाग में सेट रखना है, जहां मास्टर बोले कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, वाह वाह, अच्छी बात है। तो अपन बात करते हैं डाइफ्रैक्शन की। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जैसे मान लो मैं तुम्हें इस बच्ची कहानी समझाऊंगा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो डाइफ्रैक्शन है क्या? ऐसा जो डाइफ्रैक्शन, जो आपने समझो कि जो आपने स्लिट्स पढ़ी थी ना, सही बताऊं ना, तो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो आप पढ़ा था आईडीएस, इसका रियल अंतर तो कोई भी नहीं बता पाया आज तक। डाइरेक्शन वैसी चीजें लगभग लगभग जैसी इंटरफेरेंस है, पर थोड़ा नाम अलग दिया गया है, क्योंकि ऐसा समझो जो इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ना, वो या तो उसमें दो स्लिट्स बनी थी, तो हां सर, या तो उसमें अपने करा क्या था। मैं थोड़ी सी ऐसी कहानी बताऊंगी ध्यान से। आपने बोला था कि वेव्स आई थी, अरे हां सर, जब वेव्स आई थी उसमें वेव फ्रंट थे, अरे हां सर, तो जो वेव फ्रंट थे, तो ये वेव फ्रंट थे, इनकी वजह से ये दोनों स्लिट्स इतनी छोटी थी कि दो सोर्सेज इंटरैक्ट करने लगे, S1 और S2, और उनके इंटरफेरेंस को हमने जज करा कहां पर? एक स्क्रीन पर। अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो, तो ये जो एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, इसकी विड्थ में अगर सोचो, तो आपने बोला छोटा है इसलिए एक ही सोर्स मान लिया। प्रैक्टिकल तो इसमें भी मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं ना अंदर। हां, उस फिनोमेना को डिफाइन करने का वो जो सिंगल, सोचो डबल स्लिट थी ना, तो एक स्लिट ले लो, और उस स्लिट के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेज कंसीडर कर लो। अरे हां, उसकी स्टडी डाइफ्रैक्शन है। अच्छा, अच्छा, आपने पहले छोटी चीज थी, पहले देखी थी, पता नहीं जो नहीं देखा उसमें और छोटा करके आप बोल रहे हो। प्लस मैं बताता हूं कैसे आपको महसूस होगा। जैसे तुम बहुत ध्यान रखना, मुझे आपको दिखेगा जो मैं आपको, मान लो कि ऐसे ऐसे आपकी कोई व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट मतलब लाइट आ रही है। अब अगर आप बोलो आपकी लाइट ऐसे आ रही है, तो सोच के देखो कि आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर ऐसी लाइट आ रही है, तो इस पूरे रीजन में अगर इस तरीके से लाइट आ रही है, तो आपको बेसिकली ये समझ में आता है, और आपने ऐसे स्लिट बना ली, या कैसे छेद है, तो किसी जगह रोशनी नजर आएगी, रोशनी। बट अगर आप ध्यान से प्रैक्टिकली, रोशनी थोड़ी सी ऊपर नजर आती है, थोड़ी सी ऊपर। ओ ऐसा मानो कि जो लाइट है, ये जो लाइट है, ओ ये जो लाइट है, ये इन एंड से बेंड हो गई। अरे हाँ सर, ऐसा होता तो है, ध्यान देना। अच्छा अच्छा, ये मेरा प्राइमरी इफेक्टिव कब नजर आएगा? हाँ, सोचिए देखो कार्ड बोर्ड है, तो छेद कर लो, उसे लाइट पास करो, तो छेद के बिल्कुल सामने आपको, छेद के बिल्कुल सामने आपको क्या बढ़िया एकदम शार्प स्ट्रेट लाइट में चलती हुई लाइट नजर आनी चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, पर अगर बहुत बारीक देखा जाएगा तो देखेंगे कि जो आपने सोचा था जहाँ पे पहुंची थी, उससे थोड़ा और एक्सपेंड कर जाए। अच्छा, मतलब जो शैडो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइट आप एक्सपेक्ट थोड़ी और बड़ी जाती, यानी कि लाइट थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड। ओहो, ये बहुत ऐसा, बहुत माइन्यूट से फिनोमेना है, जो बहुत पास से और ढंग से ऑब्जर्व करने में समझ आते हैं, पर लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है, इसलिए साइंटिस्ट उस काम को करते हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल, तो ऐसे बैंड हो जाती है लाइट। अच्छा, हमने जान लिया, अच्छा ऐसा होता है। अगर आप ध्यान से ऐसा भी समझ सकते हो कि आपने ऐसा समझ, अभी आपको एमिशन से दिख रहा है, मैं बता दूं, मान लो आपने सोर्स रख दिया, ओके, अगर आपने सोर्स रख दिया तो आपके साथ लाइट ऐसे जाएगी, एक्सपेक्टेड है। अरे यस और नो, लाइट का जो फिनोमेना दिखेगा, लाइट का एक्सपेक्टेड रीजन ये है रोशनी का, बोलिए यस और नो। अगर आपको ध्यान देखोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगी लाइट थोड़ी सी, आपको यहाँ पे रोशनी दिख रहा है। ओहो, तो जब बेंड कर जाती है ना कॉर्नर्स पे, अरे हाँ, हालांकि थोड़ी सी होती, अगर सोचो, अच्छा इंपैक्ट आपको तभी नजर आता है जब जो आपका रीजन है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो रीजन आपका बीच वाला है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट। अच्छा, सही सी लग रही है बात। तो ऐसे बेंड, आप ऐसे बेंड कर जाती है कॉर्नर्स पर, कौन कौन बेंड कर जाती है? अरे कौन बेंड कर जाती है? जब से लाइट बेंड कर जाती है। अच्छा, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, सही भी लग रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ये ऐसी, ये जो कहानी है ना, ये डाइफ्रैक्शन, ये जो फिनोमेना है ना, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट आप ऐसा समझो फील में, तो ये बेंड कर जाती है कॉर्नर से, तो उस फिनोमेना को अपन किस नाम से पढ़ सकते हैं? डाइफ्रैक्शन। अच्छा, तो क्या बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे आपके लिए है, फिर भी मैं आपको सदियों शब्दों में फालतू की बहुत टेक्निकल टर्म ना देकर आपको जो आपके काम की बातें समझाने का प्रयास करूंगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रे भाई। ठीक सर, ठीक सर, ये थोड़ी सी बात आपको समझ आ रही है, मैं थोड़ा आगे आता जाएगा। बेसिक फील फॉर डाइफ्रैक्शन ये है, अपन बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स। ओह, अगर ऐसा होता है, लाइट का फिनोमेना है ये। अच्छा, लाइट का फिनोमेना है ये। ओह, बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स, ये लाइट का फिनोमेना है। अच्छा, समझो इसका इम्पैक्ट, समझे? इसका इम्पैक्ट जनरली हमें जनरली तब नजर आता है, तब नजर आता है जब बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स का इम्पैक्ट हमें जनरली तब नजर आता है जब बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स का इम्पैक्ट हमें जनरली तब नजर आता है जब डायमेंशन ऑफ होल, जो ये छेद है ना, होल जैसे होल ऑफ स्लिट इज कंपेरेबल टू लैम्डा, लैम्डा जो लाइट गिरी उसके लैम्डा कंपेरिजन, तब ये नजर आता है। मान लीजिए देखते हैं पी, ओहो, व्हेन पी इज अप्रोक्सीमेटली लैम्डा, तब ये इम्पैक्ट हमें ज्यादा नजर आता है। मतलब ऐसे कि 10 मीटर का छेद है, तो उसमें हो भी होगा, तो इतना छोटा सा होगा, आप उसके टाइम पे 10 का बनेगा रोशनी का, तो 10 10.0 बन गया, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इम्पैक्ट आपको तब ज्यादा नजर आता है जब जो आपके छेद होते हैं, जिनसे आप रोशनी देख रहे होते हैं, वो छेद का जो विड्थ होती है, वो विड्थ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ होती है जो लाइट गिर रही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। हाँ सर, ये बात हमने, तो इसको फील करो थोड़ा सा। अरे कर पाए हो क्या? उतारो इस कहानी को। अच्छा, कब उतार? याद नहीं बात, ओहो, ये याद है, फील वाली बात, इसका फील है भाई, फील वाली बात। ओके, हैशटैग फील वाली बात, हैशटैग फील वाली बात, मोंटी।
बोलो मॉन्टी कौन है? आपके मास्टर का नाम घर का मॉन्टी है। आगे बढ़ जाए क्या? चलो भाई सोचो भाई। हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, अच्छी बात है, सही लग रहा है सर। अरे पक्की बात? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, आगे बढ़ जाऊँ क्या? अरे पक्का? ये बात तो समझा, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। एक्चुअली ऐसे बैंड नहीं होता, ये पहले जो मैंने समझाया सो गाड़ी मैं थोड़ा एनिमेशन से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, कोई खास बात नहीं थी। आगे चलो, मेरे जॉलिंग ऑन उड़ा दूं। देखो देखो ऐसे अपने पेन के फ्रंट साइड हमने बोला डेविएट हो गए, बैंड कर गए, बेंडिंग ऑफ वे ऑफ इट्स डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हाइल पासिंग थ्रू स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज डायरेक्शन। किताबी डेफिनेशन उतार लो, किताबी डेफिनेशन उतार लो। हाँ सर, हाँ सर, ये भी थोड़ा अच्छा रहेगा, तो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, तो भी तो मजा आया तो अच्छा नहीं है। ऐसा है तो मैंने समझा कि भाई सोच बन गया है, सोच बन गया तो ऐसे अपनी बैंड करना चालू कर दी। ठीक सर, अलग से बेंडिंग ऑफ इसकी रियल कहानी और अभी ये देखना पड़ेगा ध्यान से। अब व्हाई बेंडिंग अकर्स, ऐसे एक्चुअली होता क्या है, इसलिए क्या समझने का प्रयास, जैसे इसने बोला कि जब ये वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा, जब ये वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा, अच्छा तो सोचो ये सिंगल स्लिट है, समझो इसके अंदर जो देखा तुमने कहता है एनिमेशन तो समझ में आया, जब वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा बाकी सब तो रुक गया, इस वेवफ्रंट का जो हिस्सा जिसमें स्लिट थी, इसमें छेद था, उस छेद में भी बहुत सारे सोर्स थे। क्या उन सब सोर्स ने छोटा सोर्स बन के क्या अपनी वेव्स को फैलाया और उन्होंने इंटरफेरेंस शो करा, तो सोचो ये सोर्स थोड़ा 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 ऐसे ऐसे अपनी एरिया को फैलाया, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हम थोड़ा डेविएट हो गए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बोला कि आपको इंपैक्टफुल कब नजर आता है प्रैक्टिकली, जब लैम्डा इज एप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। हाँ सर, बात तो सर बेसिकली सही बताऊंगा, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, वरना शायद आपको जीवन निकल जाए, डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम तो एक लेक्चर में पढ़ के खत्म कर देंगे। अरे हाँ बिल्कुल क्लियर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें? सही जा रहे हो सर, बढ़िया जा रहे हो सर, सही लग रहा है सर, आगे बढ़ जाए क्या? अरे सोच लो, बढ़ जाओ सर, लैम्डा साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ये बात उतारो चाहो तो क्यों? व्हाई बेंडिंग अकर्स, आप ऐसे लिख सकते हो because in a slit, in a single slit, there are many secondary sources, oh, and they act as and they shows interference। बोलो बात समझ आ रही है क्या? अरे सोच लो। हाँ, because in a single slit there are many secondary sources and they shows interference, तो ऐसी कहानी समझ आती है, ऐसा हो सकता है, सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे साइड वाला एक सोर्स बन गया तो थोड़ी देर में फेंकेगा। अरे हाँ सर, थोड़ी देर बहुत बड़ा सोर्स थोड़ी देर फेंकेगा तो थोड़ी देर हो जाएगी, याद करो सेकेंडरी सोर्स है वो वैसे एनर्जी उधर ही फेंकते हैं जिधर वेव का प्रोपगेशन होता है, जिधर एनर्जी ट्रैवल करती है, तो थोड़ा बहुत इधर भी फेंकते हैं ना, तो लास्ट वाले थोड़ा बहुत इधर फेंकेगा, उसकी वजह से आपको बेंडिंग नजर आएगी। गॉट योर पॉइंट, बात तो समझ आई सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? करते चलो बढ़ते चलो, देखो भाई वहां ऐसा अब देखो भाई, अच्छा अगर ऐसे सोचो तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्लैरिटी है, स्मॉल पॉइंट सोर्स ले लिया, ये अपना डायरेक्शन एलिमेंट ले लिया, और ये अपना क्या हो गया स्क्रीन, ये मैं पहले बात चुका हूं नहीं है बनाने की, तो मैं बता चुका हूं, ये ऐसा होता है हमने। अब एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बताऊं तो, हालांकि अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने को फ्रॉनर फरी पढ़ना होता है, डरने की जरूरत नहीं है, नाम देख कर डरने की जरूरत नहीं है, नाम देख कर डरना मना है। ओके सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजा आया सर। ठीक भाई, तो नाम देखकर डरना मना है, नाम देख कर डायरेक्शन के दो मेजर हिस्से होते हैं अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से, वैसे हम जो पढ़ते हैं फ्रॉनोफर डायरेक्शन है, प्रेजेंस पहले आ गया था, इसमें सम्मान करा जाता है, पर उतना क्लैरिटी से नजर नहीं आता जितना फ्रॉनोफर आता है, तो अपन जो पढ़ते हैं वो फ्रॉनोफर होता है, फ्रेजनल भी एक होता है जो पहले से था, जिससे बात समझ में आने लगी। हम जो पढ़ेंगे वो फ्रॉनोफर होगा, कौन सा होगा? फ्रॉनोफर। हम ये पढ़ेंगे ऐसा समझा प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा डाइफ्रैक्शन फ्रॉनोफर में, चलिए देख लेता हूं फ्रॉनोफर, फ्रॉनोफर में प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा डायरेक्शन फ्रॉनोफर में दिखता है, इसलिए हम उसी को पढ़ते हैं। ओके, अंतर क्या पहले आप समझो एक्चुअली क्या है, क्या करते हैं ध्यान से समझना, हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों, इनमें डिफरेंस आता है, पर इसकी वजह से जो आप समझो जो डाइफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट की वजह से, जो सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से समझ में आएगा, अच्छा ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपको सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन नजर आता है, वो ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आता है, ब्राइट डार्क ज्यादा अच्छा नजर आता है। मैं बताता हूं, जो अभी हमने आपको कहानी सुनाई वो तो सिर्फ बेंडिंग वाली थोड़ी सी बेंड करी, अगर तुम और बहुत बारीकी से देखोगे, बहुत बारीकी से, तो बेंडिंग के बाद तुम्हें पता क्या नजर आएगा, अच्छा वो थोड़ी कहानी सुनाता हूं, वो तो एक हिस्सा था बेंडिंग बता पड़ी, और रिसर्च करके पता क्या हुआ, तो समझो जैसे छेद ऐसे छेद, पता क्या हुआ, तो तुम्हें बताओ स्क्रीन पे, पता हमें जब हमने प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें क्या देखा, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया सिर्फ यहाँ पे रोशनी मिलेगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो तो यार बेंड कर गया है, तो रोशनी यहाँ भी, अरे हाँ ना बोलो, ये रोशनी बढ़िया शानदार, सही बताऊं तो हमने और रिसर्च करी ना, तो हमने थोड़ी सी रोशनी यहाँ भी फिर थोड़ी और कम यहाँ भी, ऐसे ओ हो, तुम सोचो ये खतरनाक चीज है। अरे हाँ सर, ओ हो, ऐसा मिला हमें प्रैक्टिकली, जब हमने छेद से रोशनी को पास कराया तो हम प्रैक्टिकली क्या सोचते हैं, अगर हम छेद करते हैं यहाँ से रोशनी गिराए तो स्क्रीन पर कैसे गोला नजर आएगा, आपको पता है, तो प्रैक्टिकली सोचो, अब तुम छेद को छोटा कर दिया, बहुत छोटा कंपेरेबल टू एवरीथिंग, तो तुम्हें तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, इससे छोटा छेद नहीं करने, हमने देखो छोटे छेद की जो रेडियस, जो छोटे छेद की जो विड्थ है उसके बराबर नहीं रही, पर हमने देखा थोड़ी बड़ी, हमने सोचा बेंडिंग होगी, ठीक हमने पढ़ा, पर हमने देखा उस रोशनी उस वहां पे मेजर रोशनी, पर हमने प्रैक्टिकली क्या देखा, उस मेजर रोशनी के साथ डार्क आया ऊपर, फिर थोड़ी सी रोशनी आ गई, फिर डार्क आया, फिर रोशनी आ गई, इंटरफेरेंस टाइप, ओ माय गॉड। हालांकि इस सिंगल वाले केस में हमने प्रैक्टिकली देखा, बिकॉज़ 100 एनर्जी आ गई, तो जो बीच में दबा हुई जो रोशनी का मैक्सिमम आया बीच में, उसमें से मान लो 100 में से 85 90 85 92 वहीं आ मिल गई, और थोड़ी थोड़ी ओ हो, पता है यही जो आप मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली देखा, ये दो साइंटिस्टों ने दिखाया, फ्रॉनोफर और फ्रेस्नेल। अच्छा, तो आप कहानी को लिखो कि अगर ये छेद हमने ऐसे लिखो, अच्छा लगेगा कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर ये छेद कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो हमने देखा, हमने एक्सपेक्ट करा, हमारे अभी तक के ज्ञान से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसी साइज का छेद आपको रोशनी आपको सामने नजर आएगी, पर प्रैक्टिकली हमने देखा कि वो रोशनी का जो विड्थ है वो हमारी समझ से थोड़ी ज्यादा आई, हमने
हमने और ध्यान दिया तो हमने देखा उसके ऊपर डार्क फिर थोड़ी सी रोशनी नजर आई, फिर डार्क फिर थोड़ी सी रोशनी नजर आई। हालांकि ऊपर वाले एरियाज में उतनी रोशनी नहीं थी जितनी बीच में ही थी। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी गॉट अ सेंट्रल मैक्सिमा काइंड ऑफ स्टफ whose radius is more than expected। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। एंड ओ हो बिल्कुल सही सर, बिल्कुल जोरदार सर, अच्छा लग रहा है सर। ओ हो तो मोर देन एक्सपेक्टेड प्लस उसका ऊपर से बहुत डार्क और थोड़ी सी रोशनी। अरे हाँ, कुछ कुछ इंटरफेरेंस जैसा, पर इंटरफेरेंस में हमें राइट डार्क की इंटेंसिटी लगभग बराबर मिलती थी। यहाँ मैक्सिमम बीच में मिल जाती थी, तो थोड़ी मिलती। ओ ये प्रैक्टिकल बात है, इसको अपने शब्दों में लिखिए। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या सोचा और हमें क्या मिला, पर ऐसा तब हुआ जब जो छेद है उसकी डायमेंशंस कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, ओके ये जो कहानी मैंने सुनाई इसको उतारिए, क्योंकि यही आपको पढ़ना है जो मैंने प्रैक्टिकली देखा। अच्छा, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा सर, मैं बोला भाई वैसे भी मिलेगा। मान लीजिए कि अपन ना पूरी रोशनी आ रही है, स्क्रीन है, समझना। यहाँ पे आप एक छोटे कार्डबोर्ड को ऐसे मतलब ऑब्स्टेकल लगा दो, पता है इसमें रोशनी आ रही है ना, तो बनता है क्या, कैसे रोशनी आ रही है, ये रोशनी तो बनता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उल्टा कर रहा हूँ मैं जो छेद कर रहा है उससे उल्टा, मतलब अपन को ऑब्स्टेकल लगा दिया। सोचो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है कि भाई इस एग्जैक्ट जगह शैडो होगी। बोलो यस और नो, एक्सपेक्टेड शैडो ये होगी ना। एक्चुअली क्या होता है, लाइट थोड़ी सी कॉर्नर से बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है, ये एक्सपेक्ट। आप ध्यान देना तो रोशनी थोड़ी नीचे तक दिखाई देगी, रियल शैडो थोड़ी सी कम, तो वो भी पेंडिंग है। ये जो मैं रोशनी का समझाऊं उल्टा है, ऐसे भी कभी आपको समझ में आएगा। अरे हाँ, मतलब थोड़ी लाई क्या ये असलियत में क्या हमें प्रैक्टिकली दिखाई देता है। जो मैं कहानी सुनाई इसके अलावा शैडो वाली कहानी आप ऐसे समझ सकते हो। ये भी आपको डायरेक्शन की चीज है, बेंडिंग की। अच्छा, ऐसे मुझे याद आ गई, तो बता। ओहो, अब जो दिखाई दिया ना एक्सपेरिमेंट, ये फ्रेस्नेल ने भी दिखाया, फ्रॉनहोफर साहब ने भी दिखाया। अच्छा, दोनों का अपना सम्मान करना चाहिए, पर अपने को प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा दिखाई देता है फ्रॉनहोफर का दिखाई देता है, इसलिए अपन फ्रॉनहोफर को ही ज्यादा पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर, हाँ सर, पहले तो ये कहानी थोड़ी सी फील समझ आई कि नहीं आई? अरे सोचो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, आई सर, आई सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, कुछ मतलब सुनते चलो। ये बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा है सर, शानदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ चल रहा हूँ भाई साहब, बताए आज रोज रोज 5 से 7 हाँ पूरा कर लग रहा है क्या? नहीं लगा कोई बात नहीं, लगा देखो 6 पैक आने वाले, रुक जाओ हमारे एग्जाम तक 6 पैक आएंगे देखो बाकी। अरे आगे बढ़ जाऊँ क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, शानदार सर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं सुनते चलो, पढ़ते चलो, आगे कहानी चलते हैं। ठीक है, अब रीजनिंग जो मैं बताता फ्रॉनहोफर और इसमें मेरा डिफरेंस में ज्यादा लेना नहीं है कोई खास, इससे अच्छा दिखाई देता है। सोर्स एंड स्क्रीन वेरी फार अवे के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि पैरेलल वेवफ्रंट्स दिखाते हैं ना, तो बढ़िया पैटर्न पर। कौन से वेवफ्रंट? पैरेलल वेवफ्रंट्स। तो पैरेलल वेवफ्रंट का सिंपल सोर्स एंड स्क्रीन वेरी फार फ्रॉम अवे, तो कुछ करते नहीं, सिंपल बताता हूं मैं, कोई सेटअप नहीं करते हैं। अगर आपको जो वेवफ्रंट लाना पैरेलल है तो कुछ मत लेंस लगाओ, उस लेंस के फोकस पर सोर्स रख दो, तो क्या पैरेलल हो गई, पैरेलल रेस, बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा, और जब ये पैरेलल रेस आई इधर की तरफ वापस, तो इनको आप अगर चाहते हो कि इंटेंसिटी बढ़िया से दिखे, तो आप क्या करो कि एक स्क्रीन से एक एफ दूरी पर फिर से लेंस लगा दो, तो जो भी रेस आएंगी वो क्या इस लेंस के फोकल प्लेन पर, ये स्क्रीन इज एट फोकल प्लेन, स्क्रीन इज एट फोकल प्लेन। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो इंटरफेरेंस करना चाहेंगे ना कौन, हालांकि जब हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर तो बीच वाले लेंस को कंसीडर करेंगे, अपन तो बात समझ जाएंगे। ये वाला जो लेंस होता है ना, देखो ये वाला जो लेंस ना फर्स्ट वाला, ये वाला लेंस होता है क्या करता है, पैरेलल वेवफ्रंट क्रिएट करता है। और ये दूसरा वाला लेंस है ना, ये इस बात पे जोर करता है कि जो इंटरफेरेंस हो रहे थे मैक्सिमम बन रहे थे वो उनको और इंटेंस कर देता है, एक ही जगह फोकस कर, ताकि आपको जो पैटर्न है वो आपको अच्छे से नजर आए। तो ये आपको ऐसा जो अच्छी ब्राइट मैक्सिमाइज देने का प्रयास करता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। और जब हम करेंगे उसको नहीं करेंगे। जब पहली बार फैशन साहब ने करे थे तो उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं करा था, उन्होंने ऐसे ही करा था जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ऐसे नजर आया था जो मैं आपको बताया। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, हाँ यस, ये नजर आया, पर उतना इंटेंस नजर नहीं आया क्योंकि उसमें फोकस करने वाला कोई लेंस नहीं था। तो ये बेसिक अंतर है फ्रेस्नेल डायरेक्शन में। पर हम कौन सा पढ़ेंगे? फ्रॉनहोफर। तो ऐसे अंतर समझने का होता है। ऐसे जो फ्रेस्नेल साहब पहले आ गए थे, उन्होंने कहानी सुनाई, पर कहानी सही थी पर उससे उतना क्लियरली नजर नहीं आया जितना फ्रॉनहोफर से नजर आया, इसलिए उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करा कि क्यों ऐसा हुआ। पैरेलल लाए ताकि कोई इंटेंसिटी डिफरेंशिएशन इन सोर्सेज में ना हो, बिल्कुल सही बात। और फिर एक लेंस लगा दिया ताकि उस लेंस ने ये जोर करा कि जहां जहां मैक्सिमम मिलना था वहां पे इंटेंस मिल जाए, जहां मिनिमम मिलना था वहां पे इंटेंस। अच्छी बात है सर। तो अपने को कौन सा पढ़ना है? फ्रॉनहोफर। पर एक बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपको याद रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन की, हाँ सर। फिर मैं कहूं ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि अपन बहुत मैथमेटिकल में नहीं जा सकते, बहुत टेक्निकल में नहीं जा सकते, फिर भी मैं बहुत सोचकर तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके ध्यान में रख रहा हूं कि क्या बोलना है और क्या कौन से शब्द बोलने और कौन से शब्द नहीं बोलने, और सीक्वेंस रियली टीम में मैटर करती है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। तो भाई कहानी काट ली। अब फ्रॉनहोफर डायरेक्शन सिंगल स्लिट, मैं आपको सही बताऊं तो फ्रॉनहोफर डायरेक्शन में भी आप दो चीजें करोगे, तो सिंगल स्लिट एंड होल। एक्चुअली आप समझो, स्लिट आप समझो नाली, शार्प, या तो नाली काट ले, ओके, या फिर हम छेद कर ले छोटा सा। तो पहले सिंगल स्लिट पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला अलग आएगा, तो होल अगर होल कर दे उसका फॉर्मूला अलग आएगा। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, मैं तो आपको चाहूंगा, तो बताऊं मैं तो प्रैक्टिकली तो कर सकता हूं। मैं बताऊं कैसे, लेजर लाइट होगी घर में, तुम्हें दिखाई देगा, जिस अपने घर में दिख जाएगा लेजर लाइट हो, है ना? अगर लेजर लाइट हो तो लेजर लाइट दिखा, लेजर नहीं, वो लेजर लाइट एक्चुअली इसमें कैमरे में दिखेगी नहीं, इसमें हां ये वाली लाइट है, पर इसमें वो कैसे दिखेगी, मेरा हाथ दिख जाएगा तुमको कैमरे में, ऐसी लेजर लाइट है इस कैमरे में। हां हां, नो कैमरे में कुछ तो हो रहा है और जैसा रहेगा, देखो ये लेजर लाइट नहीं, अरे वाह, देखो दिख रहा है, डायरेक्शन नहीं है, दिखाई दे रहा है, और डायरेक्ट कैमरे में गिरा ये लाइट टूट रही है ना, जब इतना छोटा छेद कैसे रोशनी आ रही है, उसको थोड़ा सा और करके देखते हैं, बताओ आप क्या करो, ये जो ऐसी लेजर लाइट है ना, ये ऐसी लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट आपको दिखाई दे रही है ऐसी, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और तो पढ़ लो, तो बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें ये बात समझ आएगी कि इस लेजर लाइट में इसको क्या करना, ये लाइट को लेना सीधे उनको सीधे, वो तुम्हारे पास होगी ना पतली वाली अपने पेंसिल की वाली वेब्स, वो पतली पतली, वो दोनों पास में बहुत पतला सा गैप क्रिएट कर ले, बहुत पतला सा, और उसमें से इसको भी आना, और दीवार पे ऐसे दिखाना, जैसे दिख रहा है ना, जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे थोड़ा थोड़ा, हां सर, ऐसा टूटता हुआ तुम्हें लाइट और डार्क
अपने पैसे की निप्स नहीं ले सकते तो पापा का शेविंग करते हुए ब्लेड आती है पहले तो पास वाली पोसी वो ब्लेड से बिल्कुल पास पास ताकि उसमें बहुत ब्लेड बन जाए फिर रोशनी डालो दीवार पे दिखा तुम्हें रोशनी टूटती टूटती नजर आई वही डायरेक्शन है अच्छा आराम से दिखेगा ऐसी कोई खास बात नहीं दिखेगा नहीं और हाँ इसमें डायरेक्ट दिख गया आपने हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो तो क्या ठीक है ज्यादा भाव अब मान लो ऐसे अपने बी विड्थ स्प्लिट ऐसे रोशनी आई और ऐसे अपने लेंस लगा के उसने फोकस करा ठीक है भाई ये अपना बेसिक फंडा है क्लियर अब एक्चुअली मैं बताता हूं स्क्रीन पर अगर मैं स्क्रीन को देखूं ऐसे तो जो आपकी स्क्रीन ना स्क्रीन मैं आपको बोला स्क्रीन है स्क्रीन पर ऐसे समझो आपको लिखो वाइट स्क्रीन ब्लू बना और वाइट ऐसे समझो ये समझो कि जो रोशनी है ऐसे नजर आई ऐसे बड़ी यहाँ से पहले तो ब्राइट स्पॉट नजर आई मैं यहाँ से मान लो यहाँ से अपना सोर्स है जो कि स्ट्रेट ऐसे यहाँ से ये जो पूरा करेगा सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे आएगा आपका मिनिमम फर्स्ट मिनिमम और फिर इसके ऊपर ना आपको फिर एक मैक्सिमम नजर आएगा एंड सो ऑन मिनिमम मैक्सिमम जैसे चलता है अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो प्रैक्टिकली ये जो नजर आता है ये इसलिए नजर आता है क्योंकि ये ना ऐसे समझो कि आप ऐसे फील कर सकते हो ये क्यों ऐसा होता है आपको समझने का प्रयास करो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपके ये बने ना क्या बने ये जो आपके स्टेट्स के बीच में बहुत सारे सोर्सेज बनते हैं इन सोर्सेज के इंटरफेरेंस का इंपैक्ट है दिस इंपैक्ट इज ड्यू टू यू कैन से दिस इंपैक्ट इज ड्यू टू दिस इंपैक्ट इज ड्यू टू large number of secondary sources in slit उनका इंपैक्ट है उन सबके इंटरफेरेंस का ये पैटर्न है दो का नहीं तो इसका मतलब कंफ्यूज होना नहीं इसका मतलब जब हमने दो स्लिट की थी वाईडीएस उनको हमने दो ही सोर्स मान लिया और सोचो हर एक सोर्स में बहुत सारे सोर्स तो उन दोनों सोर्स का इंपैक्ट को इंटरफेरेंस है और सोचो सिंगल ले लो और उसका भी गहन अध्ययन करो तो ये अच्छा हां इसी तरह इंटरफेरेंस एनालिसिस को आप डिफरेंशिएट कर सकते आप इनका ऐसा बोल सकते हैं जब मैं सिंगल सोर्स से बात कर रहा हूं ना डायरेक्शन देखना चाहिए है ना सिंगल एक स्लिट है तो डायरेक्शन देखना चाहिए पर ऐसे दो तीन चार स्लिट्स हैं तो एक एक सोर्स मानकर इंटरफेरेंस पढ़ लेना चाहिए अच्छा तो ये मिक्स है एक दूसरे में सही बताऊं इसलिए क्या ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है क्या कुछ बात समझ आ रही है अरे सोच लो समझ आ रही है सही लग रहा है सर बढ़िया लग रहा है सर शानदार सर जबरदस्त सब लो भाई अब ऐसे समझो कि ये क्या समझने का प्रयास कर भाई तो यहाँ सोच था उसने रे ऐसे सोच से इस्तेमाल हुए सर इन सोच ने सीधी फेंकी फिर टेढ़ी भी फेंकी टेढ़ी फेंकी अगर टेढ़ी फेंकी तो फिर से जो टेढ़ी फेंकी उन सबने यहाँ जो रेस मिली वो समझो क्या इससे ऐसे ऐसे पैरेलल आ रही हूं और हाँ ये क्या हो रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास मैं तो यू गाड़ी लोगों ने बिल्कुल सही है हर जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी एक आप ऐसे समझो कि हमने प्रैक्टिकली देखा उसका एक एक्सप्लेनेशन है और उसकी रियल मैथ्स पर पढ़ी नहीं है बोला आगे अपन प्रैक्टिकल ले लेना इससे खास क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक उसे डालो पहले अब देखो बात कि मान लो ये ऐसे ना बहुत ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं समझने की बात ठीक अब आप समझो कि अगर आप एक बात ध्यान समझो ये फील कर रहा हूं मैं आपको मुझे पता है क्या चाहिए मुझे ये ना मिनिमम वाला एंगल चाहिए कहां पर मिनिमम एंगल है थीटा चाहिए अरे बता रहा हूं मैं आपको आंसर तो मैं यहाँ पर समझने का प्रयास कर अच्छा हमें कौन सा थीटा चाहिए जहां पर मिनिमम बना क्योंकि जहां पर मिनिमम बना फर्स्ट वहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा का एंड हो गया हां तो तुम समझो कि ये 2 थीटा वो है जिस जहां पर मैक्सिमम एनर्जी कंसोलिडेट होगी ओके सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर जोरदार है सर मजेदार है सर शानदार है सर अच्छा ओहो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आएगी कि मान लो ये जो बिल्कुल इस वाला सोर्स है ये थोड़ा सा अपने उसमें आइडिया से बताता मान लो ये सोर्स है ये सोर्स है अगर इन दोनों का अपने को निकालना हो डिफरेंस पार्ट डिफरेंस तो याद करो ऐसे थीटा लेते थे और ये दूरी आती थी याद करो बोले तो ये डी होता तो कितना होता डी साइन थी इन दोनों इस सारी चीज लेंगे अपने ओके सर अब मैक्सिमा जहां पर बन रहा है मिनिमा क्या बन रहा है मिनिमा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें अच्छा कैसे मैं तो ये टोटल कहानी समझ में आ रही ये कहानी यूज आई है ये जो डी था ना वो यहाँ पे बी का काम करेगा अभी थोड़ा सा रुक जाओ और उसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 वो क्या है इंटरफेस सबका मिल है अब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा तो फॉर्मूले रटने हैं मेरे बात तो फील करा रहा हूँ वो आपको सिर्फ इसलिए अच्छा लगे भाई बहुत मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ उसकी अच्छा ठीक है सर बहुत बढ़िया सर ध्यान से ये जो बी है ये है मान लो ये बी और एक और पार्टिकल पकड़ो जो b/2 है अच्छा इन दोनों की वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे अब समझो कि इन दोनों में ये यहाँ से तो बराबर मान लिया इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस है इन दोनों पैरेलल रेस ये कितना है b/2 sin थीटा एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ समझो b/2 sin थीटा अच्छा ये जो ऐसा समझो कि अपने ऐसा फील करो कि मान लो इस पूरे सेट में 100 पार्टिकल कितने 100 अब समझो जो 1 वाला यानी कि अगर ये 1 है अगर टोटल सब मिला के 100 है तो ये अगर 1 है तो ये 50 जो 2 के साथ इंटरफेरेंस करेगा वो कौन करेगा 51 3 के साथ 3 के साथ 52 4 के साथ मतलब ऐसा मान रहे अच्छा तो जो 1 और 50 में पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा b/2 sin थीटा ओके अगर सोचो 1 और 2 में b/2 sin थीटा λ/2 हो गया सोचो तो क्या 1 और 50 ने क्या इस वाले पॉइंट पर मिनिमा बना दी तो क्या 2 और 51 ने भी मिनिमा बना दिया क्योंकि हर सोर्स के बीच में अपन ने वही सेम डिस्टेंस रखी है हां तो पहले समझो कि b/2 sin थीटा इज द पार्ट डिफरेंस कैसे आया इस लॉजिक से आया b/2 क्यों लिया है क्योंकि स्प्लिट मिला करो 152 51 352 दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने स्प्लिट आपको समझाने के लिए फिर कह रहा हूं ये समझाने का तरीका है बाकी तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और प्रैक्टिकली हमने ये देखा है जिसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा और फिर कह रहा हूं जैसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे ही आपको जानिए ब्रैकेट में अगर आप रिलेटिव से पूछना तो बहुत मैथमेटिक्स करनी पड़ती है हर एक सोर्स के बीच में डेल्टा ले लो कुछ डेल्टा का मुझे ज्यादा भाव क्यों ना नहीं और टफ है कोई नहीं तो b/2 sin थीटा 1 और 50 2 और 50 वैसे लेते हैं तो सोचो अगर 1 और 2 1 और 50 के बीच में मिनिमा बन गया तो 2 और 51 के बीच में बन जाएगा 3 और 53 के बीच में बन जाएगा अरे हां बात तो आपकी बिल्कुल ऐसे सोचो ऊपर 50 नीचे 50 सब दोनों का कॉम्बिनेशन में मिनिमा बना दिया तो इस पॉइंट पे मिनिमा मिला हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर तो चलो क्या मिला मिनिमा तो मिनिमा का एंगल पता है क्या है b sin थीटा इक्वल टू डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है sin थीटा इक्वल टू डेल्टा बाय b और थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा बाय b ये वो एंगल है क्यों थीटा इज स्मॉल टोटल के लिए तो ऐसा कोई बड़ी पड़ता ही नहीं
ज्यादा थोड़ी होता है कोई। और हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली लैम्डा बाई बी। ये क्या है थीटा डायग्राम से समझिए, ये वो एंगल है जिसपे आपको मिनिमा मिलेगा, यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये वो एंगल है जिसके बीच में मैक्सिमम रोशनी होगी। आप देखो तो इसके बीच में क्या होगी, मैक्सिमम रोशनी। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, मैक्सिमम रोशनी रीजन, मैक्सिमम एनर्जी रीजन किसमें लाई करती है वो, इस 2 थीटा में। थीटा ऊपर थीटा नीचे, और थीटा कितना लैम्डा बाई बी। फिर कह रहा हूं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करा कि 150 लिया, 100 में तोड़ दो, 100 में तोड़ दो, 150 के बीच में अगर मिनिमा बन गया तो 250 में नहीं बनेगा, तो 200 में तोड़कर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो एक समझाने का तरीका है, पर रियलिटी में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका भी प्रूफ हो सकता है मैथ से, अपने को नहीं घुसना है। ओ हो, अपने को जो बोल रहा हूं वो याद होना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे बोलो भाई। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, समझ आया सर, सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात, बढ़िया, अच्छा लगा, सुंदर बात है, अच्छा लगा। अब हो गया क्या, अरे सोच रहे भाई, उतार लो, फिर आगे जाऊंगा, अपने आप आता जाएगा। तो फिर देखो थोड़ी सी एक सवाल आते हैं आपके पास, कौन सा होता है लैम्डा बाई डी। ध्यान देना लैम्डा बाई डी में पी क्या है। अच्छा जल्दी मैंने डी क्यों लिया, डी क्यों लिया, क्योंकि डी याद रखना वो 2 स्लिट के बीच की दूरी, यहाँ पे एक स्लिट की मोटाई भी कंसीडर करी गई है। और ये लैम्डा बाई डी सोचो, ये थीटा थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट तब आएगा जब आपका लैम्डा और डी हो गई, तब लैम्डा और डी लगभग वेरिएबल होगा। ओके सर, और ध्यान में क्या चलिए उतार लिया क्या, अरे उतार लिया, लाल रेड नीले, अरे सोच लो, हाँ सर उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। बाकी बात बस आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो कुछ समझने का प्रयास करो। क्यों लिया बोलो, कहानी समझ में आई। b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा कंडीशन फॉर मिनिमा, तो b by 2 sin थीटा इक्वल टू लैम्डा by 2, तो पहला मिनिमा आया था, तो थीटा सबसे ज्यादा काम में आता है लैम्डा बाई। अगर कभी आपसे इसके आगे का भी पूछ ले तो ये तो फर्स्ट मिनिमा आया n लैम्डा, ओहो ध्यान से देखो, तो लिखा b sin थीटा इक्वल टू, तो ध्यान रखना इसमें एक बात रखना, n जो लैम्डा है ना इसको जीरो नहीं कर सकते, n लैम्डा कंडीशन फॉर मिनिमा, मान लियो मैक्सिमा वाली, मतलब आपके लिए वो जनरली एक ही चीज पूछ लेता, पर अच्छी बात है सर, वो क्लियर है क्या, अरे याद रखिएगा क्या, दिमाग में सेट रखेंगे सर। तो कह रहा हूं प्रूफ में ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने का प्रयास कराया है जैसे अपन ने कहा। ओहो लो क्लियर, अरे सोच लो। अब ये भाई साहब, ये फॉर्मूला थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, स्टाइल प्लस फील के लिए रट लो, प्रूफ सोचना भी मत। असलियत में आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा इज पाई लैम्डा बाई बी साइन थीटा। ये इंटेंसिटी होती है, क्या होती है इंटेंसिटी, कहां पर आई नॉट, कहां की इंटेंसिटी है, आई नॉट इंटेंसिटी है जो आपकी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी सेंटर वाले। ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद, वैसे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, पर अगर याद रह जाए स्टाइल ऑफ, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बताता है आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा, और बीटा क्या है पाई बाई, पहले तो टर्म समझ में आ रही, आई जिस जगह पे इंटेंसिटी है, थीटा जिस जगह पे आप एंगल पे बात कर रहे हो, आई नॉट सेंटर वाली इसकी इंटेंसिटी। अच्छा हाँ सर, साइन तो आप समझते हो, पाई आप समझते हो, लैम्डा तो लाइट कर रही हो उसका, बी जो स्लिट है उसकी मोटाई, इसलिए कह रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर कभी ऐसे ही मतलब फील के लिए आपको फॉर्मूला बताता है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जैसे तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू और बीटा स्क्वायर साइन बीटा बाई बीटा है, ध्यान से देखो, तो पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा, तो ऐसे इंटेंसिटी वैल्यू करती है जगह जगह के साथ, थीटा के साथ ऐसे वैल्यू करती है। और टिपिकल प्रूफ है उसका एकदम, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपन लेते हैं ना इसमें, उन सबका इंटरफेरेंस कराते हैं याद करो वेक्टर की तरह, इंटेंसिटी होता है रूट आई 1 रूट आई 2, पूरा प्रूफ होता है उसका तगड़ा, बिल्कुल नहीं जाना सही होता है, फॉर्मूला तुम्हारा काम करेगा, फॉर्मूला तुम्हारा वाला काम कर, ऐसे ही मैं थोड़ा सा बता दिया कि तुम्हें आइडिया लगे कि आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर बीटा बाई लैम्डा बी साइन थीटा। ये बस आपसे ये जज कर लो कि आप ध्यान दो, जैसे थीटा बढ़ेगा आप वैल्यू रख के देखना, आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, किसी मैक्सिमम और जो सेकंड मैक्सिमा आएगा, ये तो सेकंड मैक्सिमा था, उसमें जो पहला मैक्सिमा आएगा उसकी इंटेंसिटी सही बताऊं उससे 5% होगी। अगर जो सेंट्रल में इंटेंसिटी 100 है ना, तो वहां पे 5% होगी, उसके बाद मुश्किल से 1% बचती है, सेकंड मैक्सिमा था इतनी कम हो जाती है। अच्छा इंटेंसिटी यानी जनरल पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर फील आता है इसलिए बता दिया। ओहो बात तो सर थोड़ी सही लग रही है, थोड़ा भी लग रहा है, मत कट लो जो बोल रहा हूं, हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सर, अच्छा लगा सर। तो हमें आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपन ने बोला, जो इंटेंसिटी का ग्राफ होता है स्क्रीन पर वैसा होता है, ये आई नॉट है जो बिल्कुल सेंटर वाले में, और माइनस लैम्डा बाई बी ये एंगल है भाई, ये जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू है। और हां यहां पे क्या मिला आपने को, फर्स्ट मिनिमा, अरे हां सर यहां पे क्या मिला, सेकंड मिनिमा। ओके सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, कहानी ये कहानी है, इसे दिखाया उस कम हो जाता है अगर आप वास्तविक देखें तो इंटेंसिटी कंपैरिजन देखो आई नॉट बाई 22 आई नॉट बाई 62.5, ये डेटा रटने की जरूरत नहीं है, डेटा रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे फील करिए डेटा रटने की जरूरत में फील कराने के लिए थोड़ा डाल दिया, जरूरत नहीं है, तो आप इससे शांत करना बिल्कुल नहीं पढ़नी, हमारे को सिर्फ उसका पानी है, करके बात करके थोड़ा हां भाई मतलब क्रांतिकारी, तो हालांकि वो एमएससी वालों के लिए उनके लिए होती है, रिसर्च कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, क्या तुम जादू तुम्हारे काम करते हो वो मैं तुम्हें बताऊं, इंटेंसिटी का ग्राफ किस पर, कहां पर, स्क्रीन पर, अच्छा थीटा के साथ, ये ग्राफ आखिर में ऐसे है, अगर आप ध्यान से इस स्क्रीन में ऐसे ही ग्राफ, तो मैं क्या कह रहा हूं, अरे हां सर ऐसे है, और ये अपना थीटा ऐसा ग्राफ बनाओ, अरे हां अब समझ आया। तो याद करने जैसी कहानी है, जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, डरने की घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर समझ गए सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, जोरदार सर, मजा आया सर, बाबा अब क्या करेंगे भाई, ये मैं आपसे ये देखो आपसे बता रहा हूं उसमें फील करके बताया पक्का, अरे सोच लो। हां सर ठीक है, छोटा सा करने को तो फॉर्मूला चल रहा है, ऐसे ही सवाल आते हैं बस, पूरा नहीं जरूरत नहीं, ये सवाल तुम कर सकते हो, सोचो देखो ध्यान से, ये सवाल तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है, अरे कर सकते हो, अरे शर्माओ मत घबराओ मत। A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source fall on a single slit 1 mm wide, oh तो बीच में and has resulted in efficient observed on a 2 meter screen, 2 meter the distance will be the first charge fringe on either side, मतलब अगर हम जानते हैं यहाँ कहीं फर्स्ट मिनिमा बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, इससे एंगल याद है
भूल गए हो? अरे याद है, अफसोस भी निकाल सकते। थीटा बहुत छोटा होता है, गड़बड़ मत करना, ये निकालना है आप। तुम कर सकते हो, थीटा छोटा याद रखना, तो इसको लिख सकते हो 2 थीटा डी, कर सकते हो। और हाँ सर कर सकते हैं, करो करो करो, खुद निकालोगे कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सा डायमेंशन का ध्यान रखना इसमें। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात बात बिल्कुल सही है सर, करो करो करो। अरे बोलो भाई। सवाल तो बहुत इजी है। इजी करने में 10 मिनट लगा, ताकि तो सवाल पूरा भी और मैथ्स में कम हो जाए, क्योंकि वो है ही नहीं, 2 3 नहीं। यहाँ देखो थीटा के लिए थीटा की वैल्यू बताइए, आप बताइए अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा बाई बी। जब बी कितना है सर 1 mm, लैम्डा कितना है सर? लैम्डा 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻�9 सर, और बी के लिए 1 mm 1 × 10⁻3। सब कुछ करके बाद में चेक करके ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक भाई। अच्छा, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो आपका x है वो क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, उसे अप्रॉक्सीमेटली आप कैसे मार सकते हैं, उसे लिखेंगे 2 थीटा इनटू बड़ा डी। अरे हां, क्या लिखेंगे? 2 × 600 ओहो इनटू 10⁻9 अपॉन 1 × 10⁻3 इनटू डी, दैट इज 2। ओह 10⁻3 10⁻9 10⁻6, इसने एक और 2 को मारा 10⁻4, 2 टू 4 4 6 6 4 24 24 10⁻4 मीटर्स। अरे हाँ सर, एमएम में कर दो कन्वर्ट। कितना आया ध्यान से देखो, 2.4 एमएम। ओह माय गॉड, सोच लो, तुम एमएम को मीटर स्क्वायर में लिखते थे, तुम्हारा कोई भरोसा। अरे बोलो भाई, ध्यान से आएगा। 2.4 एमएम, जो पढ़ा जो समझा, बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे, बस आएंगे तो अगर नहीं आता है तो बेसिक बेसिक बातें पूछे। कैसा जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे सोच लो। अरे पक्का सही लगा सर, ये तो आ गया, सही लगा बढ़िया। क्या सोच रहा? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें, आगे चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, और आंसर आ गया 2.4 पूछ लगा, बढ़िया सर। लो मुझे बोला कंसीडर फ्रॉम डायरेक्शन पैटर्न ऑब्टेन विद सिंगल स्टेट लिमिटेड एट नॉर्मल इंसिडेंस। ये सवाल के रूप में से आप सकते हैं, एट द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्शन मिनिमम फेज डिफरेंस इन रेडियंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम द अपोजिट। बोले सवाल को लेंगे इसमें, उससे पहले आप आंसर मानते सोच याद तो जहां फर्स्ट मिनिमम बनाना, क्या बना? फर्स्ट मिनिमम उस जगह इस 1 और 100, याद है 100 मान लिया। फर्स्ट मिनिमम पर 1 and 100 के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, ये पूछा। इसका मिनिमम बनाना, वहां पे सबसे ऊपर जो एंड में सबसे ऊपर वाला जो सोर्स सबसे लास्ट वाला से सोर्स का डिफरेंस लिखा है, उसके बीच का क्या फेज डिफरेंस है, बताओ भाई, सोचो भाई, क्या देखो बताया। इसकी और 50 वाले के बीच में कितना है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 मतलब पाई फेज। ओहो, और 50 और 100 में कितना? लैम्डा बाई 2 फिर पाई फेज, तो 100 के बीच में पाई फेज डिफरेंस। अरे हां सर, तो सोच रहा तू 100 को ले लेगा, तो तेरे को लगेगा पार्ट में लैम्डा का मैक्सिमम बनेगा, पर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 100 सोर्स है, इंटरफेरेंस एक और 100 में नहीं है, 100 का मिलाकर आ रहा है। अगर एक और 100 का कंसीडर करो ना, तो पी वाले पॉइंट में मैक्सिमम बनेगा, लैम्डा पार्ट में पर ऐसा है नहीं। ये समझाने का प्रयास आपको करा जा रहा है, ताकि आप बात को समझ पाओ कि इंटरफेरेंस एक का नहीं। ओह माय गॉड, वाह, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, ओहो अच्छा लग रहा है, जोरदार। बोलिए बिल्कुल सही, 2 पाई फेज देखना आता है क्या? हां सर, 2 पाई आ रहा है, बात थोड़ी समझ आ रही है, क्लैरिटी से बोलिए। अरे सोच लो, आगे बढ़ते हैं, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। आ जाइए एक और सवाल, थोड़ा सा लगा क्या क्लैरिटी है। देखो पहला नियम मोनोटोनिक ऑफ पेमेंट चार्ज लैम्डा दे दिया भाई, इज अलाउड टू इंसिडेंट और अलोंग साइड ऑफ इट दे दिया भाई। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन व्हिच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डाइरेक्टेड, समझो। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन व्हिच मोस्ट ऑफ द लाइट, पता कौन सा लाइट कहां होगी, तो बीच वाले को। अरे हां, ध्यान से बोलो आंसर तो निकाल दो। अरे ये मैक्सिमम एनर्जी होती है, यही मैक्सिमम एनर्जी होती है। अरे हां सर, तो कुछ नहीं दिखने में सवाल टफ लग रहा है, मैक्सिमम एनर्जी कहां मिलती है? 2 थीटा में। अरे कहां मिलती है? लाल रहती है। अरे बोलो भाई, 2 थीटा में, 2 थीटा में निकाल लो, सोच लो, परफेक्ट। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे शर्माओ मत। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, करो जोरदार है, शर्मा क्यों रहे? अरे पक्का कर दो, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हैं सब बात सही लगी, सब पूरी कर लो भाई। 2 into थीटा, थीटा कितना है? थीटा है लैम्डा बाई 2, लैम्डा कितना है? ओके आइए, 4500 into 10 to the power minus 10, e की वैल्यू 0.2 10 to the power minus 3, 10 to 10 to the power minus 4, ये बच गया 10 to the power minus 7, ये बच गया इसको सिमुलेशन करना 4500 into ये 0.2 by 2 into 10 to the power minus 6। अरे हाँ, हमें कहते हैं 2 थीटा, मुझे बनता है, 2 थीटा चाहिए ना, पता था ना कि हाँ कितना है यहाँ से, तो 4.5 into 10 to the power minus 3 मीटर, मतलब वो एंगल जुड़ गया है, नहीं है ठीक है ना? हाँ तो आ गया, अरे आया कि नहीं आया? आ गया, सिंपल। अब पता किलोमीटर में लगा, पता नहीं क्या पूछ लिया। शब्दों से ना, फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन व्हिच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डायरेक्टेड, तो मोस्ट ऑफ द लाइट का मतलब बीच वाले में आती है, और उसका एंगल जो जिसको सब्स्टिट्यूट करता है वो कितना होता है? 2 थीटा। अरे कितना होता है? 2 थीटा। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आ गया सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। ओहो, अब एक थोड़ी सी बात और रखते हैं, तो पूरी कहानी तुमने अभी पढ़ी, वो किसकी कहानी थी? स्विट थी। अच्छा, अगर कहानी में स्विट ना होकर होल हो, क्या हो? होल, छेद हो ऐसा, जिसका डायमीटर भी हो, तो भाई साहब ऐसा दिखेगा, पहले तो फील करो, सबसे ज्यादा एनर्जी बीच में, सर्कुलर फिटनेस बनेगी शानदार। अच्छा पहले तो समझ लो ऐसा बनेगा, अगर सर्कुलर अपर्चर है तो उसका फॉर्मूला, वो थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लैम्डा बाई बी नहीं होगा, अलग होगा, उसकी भी मैं तो लगे बोल देना फॉर्मूला देख। अच्छा पहली बात, सर्कुलर फिटनेस सबसे ज्यादा कहां पे होगी? बीच में, कम होगी, देखो दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा फील करो, सर्कुलर का ऐसा डायरेक्शन, अगर सर्कुलर अपर्चर है, होल है, तो ऐसा नजर आएगा, फॉर्मूला मैं भी बताऊंगा। सर्कुलर अपर्चर के लिए फॉर्मूला में फॉर्मूला थोड़ा लगाता है, तुम्हें याद रखना है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी। बोलो भाई, ये यहाँ तक, अरे सोच लो, सर ये सर सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, ठीक सर, बढ़िया सर, कर लिया, पक्की बात। इसे बना लो थोड़ा सा, देखा छेद होगा तो ऐसा नजर आएगा, होल है तो, पर इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा। ये डी आप स्क्रीन की दूरी, इसको मैं बताऊं ऐसे आप इसके 3D में बनाया गया है, बढ़िया सर, तो समझ में आ रहा है? बोलो भैया, अब जो थीटा होगा ना, इसका फॉर्मूला अलग होगा, मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम का फॉर्मूला होगा ना, अब सर्कुलर अपर्चर अलग आता है इसका, बिल्कुल फर्स्ट मिनिमम थीटा का फॉर्मूला अलग आता है,
समय नहीं उसमें आता था b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा क्या पता क्या b sin थीटा इक्वल टू 1.2 लैम्डा पूरा तो मैं काट सकता हूं अब देखिए जाओ मैच में नहीं जाना क्या बार-बार सर अच्छा सर बहुत बढ़िया सर शानदार सर मजा आया सर देखो रे भाई वाह रे भाई ये गया ये थीटा डाइफ्रैक्शन लिमिट वो जिसपे डाइफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा हां सर तो थीटा ये कुछ काम समझा था क्या b sin थीटा इक्वल टू 1.2 लैम्डा ओ माय गॉड b sin थीटा इक्वल टू 1.2 लैम्डा जो पहला मैक्सिमम आया पहले लैम्डा के बराबर होता है यहां पे आता है 1.22 लैम्डा बाय b थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली 1.22 लैम्डा बाय b ये फार्मूला है किसके लिए याद रखना कौन सा फार्मूला कंफ्यूज लेना है लैम्डा बाय लेना है अगर स्लिट और अगर छेद है तो कॉस एंगल थीटा लेना है 1.2 लैम्डा बाय b b अभी डायमीटर है बिट लिया हमने तो ये याद रखना है और डायग्राम के साथ याद रखना है गड़बड़ नहीं करनी है ओ हो बात की बिल्कुल सही लग रही है अच्छी लग रही है शानदार लग रही है क्लियर अरे सोच लो बढ़िया लग रहा है अरे पक्का क्लैरिटी है रख लो एक हाथ वाला क्लैरिटी आ जाएगी थीटा क्या तुम्हें पता है b क्या तुम्हें डायग्राम के साथ रखो ओके हां ये पूरी याद होनी चाहिए स्लाइड ये स्लाइड डायग्राम के साथ याद होनी चाहिए ओके सर गॉट योर पॉइंट सर बात समझ आई सर अच्छा भी लग रहा है सर अब क्या करें सर कुछ मत करो करते चलो तो 1.2 लैम्डा बाय b ये अपने डायमीटर दे चलिए क्या कंफ्यूज हो रहा है बोलता क्या वो दे देते हैं क्या दे देते हैं अगर आप सोचो b की जगह वो रेडियस 2 आ जाएगा नहीं 2 r तो 2.62 में चला जाता है अच्छा तो कई किताबों में ऐसे लिखा होता है कंफ्यूज मत होना एकदम इसे ध्यान रखना क्या है b डायमीटर है थीटा क्या है जब मैक्सिमम यानी कि ऐसे रेडियस तो बहुत ध्यान से ये जो अब सर्कुलर पता है रेडियस होगा ना सेंट्रल का हां तो ध्यान रखना आगे कैसे आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो थीटा ये रेडियस ये क्या है थीटा यहाँ क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर फिल्म बिल्कुल तो जो रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है वो है दिखेगा तुझे थीटा ओह तो पता है आपसे रेडियस फॉर्मूला क्या वैसे इसको क्या लिखो 1.22 लैम्डा बाय लैम्डा d बाय घबराने की डरने की जरूरत नहीं है वहीं से निकला है तुझे थीटा याद रखो क्या समझ में आ जाएगा कैसा है बोल दिया क्या अरे सोच लो हां सर क्लियर है सर बढ़िया है सर शानदार है सर जबरदस्त है सर मजा आया सर पक्की बात हां सर दो भैया अरे सोच रे भाई वाह रे भाई मजा आया रे भाई ओ अब क्या करें करते चलें बढ़ते चलें तो लो भाई देखो रे भाई ओ बढ़िया बात शानदार जबरदस्त मजेदार अब क्या करें लोगे सही लगा सर बढ़िया है सर लो आ गया 1.2 लैम्डा d बाय d समझ आया सर क्या है बोल दिया अरे सोच लो लो भाई सवाल इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है इसको लेंस का डायमीटर वही है होगी इसकी आपकी वो भी है लेंस का डायमीटर यही है तो लेंस लेते थे ना फ्रंट ऑफर में हां सर तो उसका डायमीटर वो एक कंफ्यूजन ना बता रेडियस क्या होगा क्या पूछा व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सेंट्रल कर सकते हो तुम लोग ये बताना है अभी अभी फॉर्मूला बताया फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू रख दो गड़बड़ नहीं करनी है कर सकते हो तुम लोग बोलना वो काबिलियत तुम्हें है अरे हां कर दो ऐसे क्या करो यार क्षमा करो भाई कर सकते हैं सर बढ़िया है सर शानदार है सर करो इसने की शर्म उसका नंबर कम करो मत इसको सर ठीक है सर ये 8 हाँ सर सही से लग रहा है सर ठीक 10 -7 1.2 into 4 next to 31 oh 31 you get 31 by 2 into 10 to power minus ऐसा चलता है अब इसकी वैल्यू निकालना अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बता गया 1.2 देखो आप आंसर आ जाएगा वो देखो मैं चेक कर देता हूं हां तो सही है क्या अब पास करते हैं 1.2 to 31 divided by आंसर आ गया 18.91 10 to power minus 7 टाइप यहां तो सही लग रहा है क्या अरे हां सर 18.92 से याद है 1.89 10 to power minus 6 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है लो भैया 18.91 10 to power minus 7 क्या कितना है 1.6 लो भैया अब क्या डरने लगे ढंग से आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए इसमें गड़बड़ करने कर दोगे अगर तो बोल गया क्या अरे सोच लो हां सर तो भैया डायरेक्शन क्या होता है थोड़ी प्रयास करो ये भी सब ज्यादा नहीं कुछ परेशान नहीं डायरेक्शन इंटरफेरेंस एक ही बस इंटरफेरेंस कब जब मल्टीपल सोर्सेज हो मल्टीपल स्लिट्स हो मल्टीपल सोर्सेज इंटरफेरेंस पड़े और उसमें एक सोर्स हो में ही अगर अपन एक ही सोर्स में अगर और डीप में जाए तो बहुत सारे सोर्स उसके पैटर्न पर डायरेक्शन में पड़ता है और यहां वो भी इंटरफेरेंस एक तरीके का और थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको करके पढ़ाया जा रहा है ताकि अपन बात को समझ पाओ अच्छा बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है शानदार है वो पूरी कहानी किसकी डायरेक्शन की किसकी थी डायरेक्शन की हां सर सही लगा सर जोरदार सर मजेदार सर शानदार सर अब क्या करें सर करते चलो बढ़ते चलो देखो भाई अब पढ़ा स्कैटरिंग सर इस नहीं हो गया बात पढ़ाने की रोकने थोड़ा स्कैटरिंग से मैं आपको क्या समझाऊंगा थोड़ा मैं आपको प्रयास करूंगा स्कैटरिंग याद करो ब्लू कलर क्यों दिखता है किसका सूरज का बादल का बादल में व्हाइट कलर क्यों दिखता है अभी आसमान नीला क्यों दिखता है जब सन डूबता है तो रेडिश क्यों नजर आता है जब सन उगता है तो रेडिश क्यों नजर आता है इन सब का थोड़ा सा करेंगे स्कैटरिंग से समझाया जाएगा फिर इसकी बहुत मैथ्स में अपन नहीं जाएंगे मैं आपको एक बेसिक रिलेक्स साइंटिस्ट थे उनका जो लॉ है उसको थोड़ा समझाने का प्रयास आपको करूंगा क्या मेरी बात क्लियर है अगले टर्म पढ़ेंगे बाद में थोड़ा सा मतलब 2 मिनट जल्दी छोटा मुझे गड़बड़ स्कैटरिंग का बोलेंगे एक बार में खत्म हो जाए तो यार हम याद रखने गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है अरे बाकी बात अरे सोच लो हां सर चलो भाई अगले नंबर लेते हैं इसी जोश जुनून के साथ तब तक करते रहिए पर